हाय, मैं सौरभ शिंदे। आज हम देखने वाले हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के जो एमकॉम पार्ट 2 के जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है आइडॉल का, मतलब जो बाहर से एमकॉम कर रहे हैं उनके लिए ये विशेषता वीडियो है। ठीक है, स्पेशल वीडियो उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे खाली मैं आपको ये आप देख रहे हैं सिलेबस, मतलब जो कोई बुक्स का नाम है या जो कोई सब्जेक्ट का नाम है वही मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। तो आप में इसमें क्या क्या देखना है, क्या क्या सीखना है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कौन से टॉपिक है, कौन सा इजी है, कौन सा टफ है वगैरह सब कुछ बातें आज हम करने वाले हैं। और दूसरी बात किस तरह से आपको स्टडी करना चाहिए, हाँ, और किस तरह के स्टडी करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हाँ, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, कौन सा सब्जेक्ट ईजी है, ये सब बातें आज हम करने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। ठीक है, पूरा वीडियो देखना तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो जैसे मैंने आपको बोला, ये वीडियो किन लोगों के लिए है? जिन स्टूडेंट को जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से एमकॉम कर रहे हैं और वो पार्ट 2 के स्टूडेंट है, मतलब उन्होंने पार्ट 1 पास आउट कर चुके हैं, अभी पार्ट 2 में आए हैं। और जो आइडॉल के स्टूडेंट है, आइडॉल का मीनिंग तो आपको पता होगा क्योंकि आपका एमकॉम फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं, कॉलेज से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 2 ग्रुप होते हैं, ये आपको मालूम होगा। 2 ग्रुप होते हैं, फाइनेंस ग्रुप और दूसरा कौन सा रहता है, मैनेजमेंट ग्रुप। बराबर, आपको पता है आप कौन से ग्रुप में हो। हाँ, जो फाइनेंस ग्रुप में है उनको ये देख सकते हैं आप, ये टोटल 4 सब्जेक्ट है और मैनेजमेंट ग्रुप के लिए भी ये 4 सब्जेक्ट है। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं हम फाइनेंस ग्रुप से। देखिए, अगर आपका फाइनेंस ग्रुप है तो आपका पहला सब्जेक्ट है, देखिए आप, रिसर्च मेथोडोलॉजी। सेम सब्जेक्ट मैनेजमेंट लोगों के भी है, मतलब मैनेजमेंट ग्रुप का भी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी। बराबर, अभी इसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या देखना है? देखिए, रिसर्च नाम में ही है रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च एनालिसिस, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च के बारे में A to Z सब आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है देखिए, और इतना कुछ हार्ड नहीं है, इजी सब्जेक्ट है। अच्छी तरह से मन लगा के आपने एक बार देख लिया तो ये याद में जरूर रहता है क्योंकि इजी है। सर्वे वगैरह, हाँ, डेटा वगैरह यही सब उसमें है। हाँ, रिसर्च रिपोर्ट वगैरह सब रहता है। हाँ, लिमिटेशन वगैरह सब आपको यहाँ पे देखना है रिसर्च मेथोडोलॉजी में, रिसर्च के बारे में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड वाला है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखना, पहले तो मैं पहली बार क्लियर किया कि ये आइडॉल के लिए है क्योंकि रेगुलर के जो स्टूडेंट है एमकॉम पार्ट 2 के, उनको थोड़ा अलग सब्जेक्ट रहता है उनका सिलेबस में, और इसके सिलेबस में थोड़ा अंतर रहता है। ये क्या होता है, कुछ आपका जो सिलेबस है, मतलब आइडॉल लोगों का सिलेबस है पार्ट 1 का, वो सेकंड को रहता है रेगुलर को, और रेगुलर का सेकंड का आपको पार्ट 1 में भी रहता है। ऐसा मिक्स रहता है, वही सिलेबस रहता है लेकिन मिक्स रहता है। ठीक है, देखिए आप एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको क्या पढ़ना है, तो देखिए एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको मैनेजमेंट रिलेटेड, मतलब रेशियो, इन्वेंटरी वैल्यूएशन, वर्किंग कैपिटल, समझ रहे हैं ना आप? जैसे कि आपने ये सब थोड़ा बीकॉम के लेवल में पढ़ा है, लेकिन वो नहीं है, यहाँ पे आपको एडवांस लेवल का है, आगे की लेवल का है। ठीक है, कैश मैनेजमेंट वगैरह सब यहाँ पे एडवांस मैनेजमेंट आपको इस टॉपिक में सीखना है, लीवरेज वगैरह ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। समझ रहे हैं ना? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको मैनेजमेंट रिलेटेड हाई लेवल का अकाउंटिंग सीखना है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। देखिए ये थर्ड वाला, देखिए डायरेक्ट टैक्स। अभी डायरेक्ट टैक्स ये क्या है? अगर आपको बीकॉम के लेवल में अगर टैक्स सब्जेक्ट है तो आपको ये पता होगा। अगर नहीं है, आपने बीकॉम में आपका टैक्स सब्जेक्ट नहीं था, तो आपके लिए ये पूरा सब्जेक्ट नया है, डायरेक्ट टैक्स। देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट टैक्स। अभी मतलब ये रेगुलर स्टूडेंट के लिए खाली ये डायरेक्ट टैक्स एक रहता है, सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड के लिए इनडायरेक्ट रहता है, लेकिन आप लोगों को पूरा सिलेबस रहता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपका सब्जेक्ट का नाम है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अभी ये क्या है, टैक्स के बारे में सब प्रैक्टिकल नॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और ये नॉलेज आपको चाहिए। अगर आप एमकॉम कर रहे हैं और टैक्स के बारे में आप कुछ नहीं जानते तो आपको ये सब्जेक्ट
इंपॉर्टेंट आईएमपी सब्जेक्ट है, मतलब ये तो आपको समझ में आना ही आना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या रहता है, इनडायरेक्ट क्या, जीएसटी से हम कहते हैं, ये क्या रहता है, कैसे, सब A to Z उन्होंने दिया हुआ है, सब बेसिक कंसेप्ट से एडवांस तक आपको सब इसमें है। ऐसा कुछ बात नहीं छोड़ा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, सब दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन से लेके फील कैसे करना है, टैक्स कैसे पे करना है, ये सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और दूसरी बात, एडवांस ऑडिटिंग, आपको पता है ऑडिटिंग आपको बीकॉम लेवल में भी था, लेकिन ये एडवांस से पूरा A to Z ऑडिटिंग का है, सब ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट कैसे करते हैं, सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्लॉज है, मतलब ऑडिटिंग के जो कोई रूल्स रेगुलेशन है वो यहाँ पे ज़्यादा आपको मिल जाएंगे ये सब्जेक्ट में, ये सब आपको देखने वाला है। और ये रहे, आप देख सकते हैं मैनेजमेंट के ये सब सब्जेक्ट है, आप इंटरनेशनल मार्केटिंग के हिसाब से ये सब्जेक्ट है, उसके बाद एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट ये हिसाब, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये सब थ्योरी सब्जेक्ट है। आप नाम के हिसाब से देख सकते हैं उसमें क्या क्या हो सकता है, सब बिजनेस के रिलेटेड है, मैनेजमेंट के रिलेटेड। अभी दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ठीक है यहाँ इसमें क्या क्या आता है, ये कैसे, अभी आपको स्टडी कैसे करना है। देखिए आप पहले तो आपको टोटल 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, आपको सभी सब्जेक्ट में सेम वेटेज देना पड़ेगा, मतलब सभी का अच्छी तरह से स्टडी करना पड़ेगा। आप आइडल से कर रहे हो इसलिए आप रेगुलर कॉलेज तो नहीं जाते, बराबर। और दूसरी बात, कॉलेज नहीं जाते और आप इसलिए आपके पास लेक्चर्स नहीं है, बराबर, ये तो बात सही है। आप जॉब कर रहे हो, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, आइडल लेते हैं, वो जॉब वगैरह करते हैं, तो आपके पास टाइम भी इतना नहीं है कि आप पूरा दिन भर या इतना टाइम निकालो कि पूरा स्टडी कर पाओ, बराबर सर। तो ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए आपके तो टोटल 4 सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट को धीरे धीरे आप पहले दिन से, जब आपने एडमिशन लिया तब से आप स्टार्ट कीजिए, अच्छी तरह से आप रिसर्च का थोड़ा सा पार्ट, उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, टैक्स का, ऑडिटिंग का थोड़ा पार्ट करते जाइए। अब अगर एग्जाम के पहले आप करने को जाएंगे तो आपको मेरी गारंटी आपको 0 समझ में आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा आपका कौन सा भी, मतलब अगर आप बोलते होगे मैंने बीकॉम के समय में ऐसे ही किया है, मैं अभी तक ऐसे ही करते आ रहा हूं, मतलब क्या करता हूं, एग्जाम पे पहले स्टडी कर देता हूं, लेकिन भाई ये तो एमकॉम है, मास्टर डिग्री है, आप एडवांस लेवल का सब अकाउंटिंग और सब सीख रहे हो, तो ये नहीं होता। कोई भी ऐसा दिखाओ जिसको बीकॉम में अगर 80% भी है तो वो भी एग्जाम के पहले स्टडी करके मुझे खाली पास होकर दिखा, नहीं हो सकता। मैं मेरे ये सब अनुभव से बता रहा हूं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मेरे स्टूडेंट है जिन्होंने ऐसा कुछ गलती किया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं पहले दिन से थोड़ा चालू करो। और दूसरी बात, मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूं, हमारे चैनल पे तो इसके रिलेटेड आपको वीडियो मिल ही जाएंगे एमकॉम के रिलेटेड, लेकिन दूसरी और इम्पोर्टेंट में आपको एक अपॉर्चुनिटी लाया हूं। मतलब क्या है, मैं लाइव लेक्चर लेने वाला हूं, मतलब आपके लिए, देखिए पूरा ध्यान से सुनिए, आपके लिए एमकॉम पार्ट 2 के लिए आइडल के स्टूडेंट के लिए स्पेशल बैच मैं लाइव लेक्चर लेने वाला हूं। लाइव मतलब क्या, मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं देने वाला हूं, 100 मतलब वहां पे 1500 बच्चे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशल बैच हम क्रिएट करने वाले हैं, 1-to-1 व्हाट्सएप पे हमारे बैच क्रिएट होने वाली है। उसके बाद ऐप पे या जूम, आप बोलते हैं ना जूम, गूगल मीट या स्पेशल हमारा एक ऐप है टीचिंग का, वहां पे लाइव में आपको पढ़ाने वाला हूं। 1-to-1 इंटरेक्शन होगी, फेस टू फेस में आपसे कम्युनिकेशन करने वाला हूं, और वो लिमिटेड बैच होने वाली है। मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया, मैंने बोला आपको कि ऐसा नहीं है कि 100 बच्चे आएंगे, ऐसा नहीं है, लिमिटेड बैच है। जिन स्टूडेंट को लिए मैं हैंडल कर सकता हूं, मैं उनको टीच कर सकता हूं, आप मास्टर लेवल के स्टूडेंट है उन लोगों के लिए, ठीक है। अभी ये तो ठीक है, किस तरह मैं पढ़ाता हूं आपको, आपने तो मेरा कभी भी वीडियो तो देखा ही होगा, नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे मैंने कुछ डेमो लेक्चर्स दिए हुए हैं। मतलब थोड़ा सा मैंने क्या क्या है, वीडियो लेक्चर है, उस तरह नहीं, वो तो आपको मिल ही जाएंगे। वीडियो लेक्चर मैं तो आपको प्रोवाइड करने ही वाला हूं, कभी भी आप वो देख के स्टडी कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। उसके साथ साथ मैंने जैसे बोला आपको लाइव लेक्चर भी आपको मैं देने वाला हूं। और इसकी फीस देखिए, फीस इतना कम है तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, कहां पे भी जाओ,
मतलब आपके एरिया में लोकल में जाके ऑफलाइन ट्यूशन देखिए या ऑनलाइन कहां पे भी जाओ, इतने कम में कोई नहीं देने वाला आपको, इतने कम प्राइस में कोई नहीं देने वाला, इतनी कम है। मतलब आपके एक मोबाइल के रिचार्ज से भी कम, मंथली रिचार्ज से भी कम। ठीक है, अभी बोलो सर कितना है फीस, तो बोलो, बाकी क्या देखते। ठीक है, बता दो, देखिए ओनली 500 रुपीज, 500 रुपीज में आपको ये सब सब्जेक्ट अगर मिल रहे हैं, मतलब ये हमारा, ये देखिए एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लास, ये रेगुलर हमारा लेक्चर आपको मिल जाएंगे हर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का और सब का। मतलब जो आपको बुक है यूनिवर्सिटी ने आपको जो प्रोवाइड किया हुआ है, यूनिवर्सिटी ने जो जो एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछे हैं वो सब हम लेने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ यार थोड़ा सा मैंने ले लिया, एक दो एग्जाम्पल ले लिया आप कर लो, ऐसा नहीं है। डिटेल में आपको जब तक समझ में ना आया वो मेरी गारंटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मुझे देना है। ठीक है, हर एक कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी, उसकी गारंटी मेरी। आप देख सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो। मैंने बोला 500 रुपीज मंथली है हमारी फीस, एक महीने की फीस, इतने 4 सब्जेक्ट। देखिए ना आप हिसाब लगे 150 से भी कम वो आ रहा है, 150 रुपए से भी कम। इतने में कौन आपको देगा, क्या नहीं दे सकता। वो भी कोई अगर दे रहा होगा खाली वीडियो लेक्चर देगा, बाकी 1 to 1 आपकी हेल्प कोई नहीं करेगा। और इतने बच्चे में नहीं लगा, मैंने बोला मैक्सिमम में 50 स्टूडेंट लेने वाला, उससे ज्यादा एक भी स्टूडेंट नहीं लेने वाला। इसलिए जो 50 स्टूडेंट पहले मुझसे कांटेक्ट करेंगे एमकॉम पार्ट 2 के आइडॉल के बैच के लिए, उनको मैं सिलेक्ट कर दूंगा, उनका ग्रुप बन जाएगा और वहां पे क्लोज। बाकी मेरी रेगुलर कॉलेज की बैच वगैरह चालू है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं टोटल मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल से मैं या इस फील्ड में हूँ। और लगभग एमकॉम के तो मैं पिछले 5 या 6 साल से मैं एमकॉम के ये क्लासेस लेता हूँ। और मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी में 100 में से 100 भी लाए हैं। अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कब की, ये लॉकडाउन में जब ऑनलाइन एग्जाम हुई उसकी बात नहीं, उसमें तो 100 में से 100 हर एक सब्जेक्ट को मिल ही गए। लेकिन उससे पहले जो बैच जब ऑफलाइन एग्जाम थी, तभी बीकॉम में मेरी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में 100 में से 100 कॉस्टिंग में लाई है। एमकॉम में रेगुलर स्टूडेंट है, 60 मार्क का उनका पेपर रहता है, वहां पे भी 58 मार्क्स लाए हुए हैं टैक्स में वगैरह सब सब्जेक्ट में। उसकी गारंटी मैं देता हूं, आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी, अच्छी तरह से टीच करूंगा, आपको समझ में 100% आ जाएगा। कभी भी आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं जब मैं लाइव लूंगा उसी समय, कभी भी आपको लगता है डाउट्स आप पूछ सकते हैं। और आपके हिसाब से आप जॉब पे जाते हो, आपका टाइमिंग के हिसाब से हम बैच सेट करने वाले हैं। ठीक है, फीस तो मैंने बताई कैसे लेने वाला हूँ, लाइव लेने वाला हूँ, वीडियो लेक्चर भी आपको मिलेंगे। जब कभी आपका मिस हो जाएगा तो आपको वो वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो भी जुड़ना चाहते हो जल्द से जल्द, देखिए मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8055969450। देखिए आप 969450, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए। किस तरह से हम क्लासेस लेने वाले हैं, फीस वगैरह तो मैंने बता दी है, और मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, जल्द से जल्द, मैंने जैसे आपको बोला पहले 50 स्टूडेंट का ही बैच बनेगा, उसके बाद नहीं। ठीक है, ये सब जैसे मैंने बोला, ये मैं बोल रहा हूँ ये है फाइनेंस ग्रुप के लिए, क्योंकि उनको ही हेल्प की ज्यादा जरूरत रहती है। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब्जेक्ट रहते हैं, एडवांस लेवल का अकाउंटिंग वगैरह रहता है, इसलिए। ठीक है, जल्द से जल्द जुड़ना और अपनी सीट बुक कर लेना। ठीक है, मेरी गारंटी है आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिल ही जाएगा। अगर आप नहीं कर रहे हो, आपका कोई दोस्त कर रहा है, तो उसको भी ये शेयर कर देना जल्द से जल्द, क्योंकि वो भी जुड़ सके। और दूसरी बात, आपको पता है हमारे चैनल पर डे टू डे अपडेट भी मिल जाते हैं आपको, वो भी आपको टेंशन नहीं लेना कि यार कब एग्जाम है, उसकी प्रिपरेशन, नोट्स वगैरह सब मिल जाएगा, आपको सब मिल जाएगा, नोट्स वगैरह सब मिल जाएगा। आपकी स्टडी का कोई टेंशन नहीं, लेकिन सिर्फ ज्वाइन करो और सब टेंशन भूल जाओ, आपका सब हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। एग्जाम कब है, क्या है, रिजल्ट कब है, कैसे लेना है, सब 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 डोंट वरी। ठीक है, जल्द से इस नंबर पे कांटेक्ट करो और अपने फ्रेंड को भी वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू।